जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस मंथन पर। मैं जीके सिंह आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किडनी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसा दिखता है और किडनी का जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में वो क्या होता है, क्यों किडनी हमारे बॉडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इन तमाम चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये वीडियो लंबा होगा, इसके लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है बनाने की सोच रखा है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे फुल्ली किडनी क्या है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, और दूसरे और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है हम लोग नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोग बात करते हैं किडनी। आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलती रहती है 24 घंटा। आप सोते हो लेकिन आपका शरीर नहीं सोता है। आप खाना खाते हो, फूड आपके अंदर जाता है और वो फूड फिर डाइजेस्ट होता है, और आफ्टर डाइजेशन द फूड के डाइजेशन के बाद अंदर में डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस बायोलॉजी में होता है, हमारे शरीर के अंदर में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स इस मायने में कि जिसका हमारे शरीर में कोई औचित्य नहीं, हमारे शरीर से उसका निकलना अनिवार्य है। अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से नहीं निकली तो फिर हम जी नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन दिया है जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स देकर भेजा है ईश्वर ने, भगवान ने, कि आपका काम क्या है, उन तमाम वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर कर देना, पेशाब बना के बाहर कर देना, यूरिन का फॉर्मेशन करके बाहर कर देना। उस ऑर्गन को सारी दुनिया किडनी के नाम से जानती है। ये किडनी हमारे इस पोजीशन में पाया जाता है, यहां पर इस पोजीशन में। और हमारे पास दो किडनी है। राइट साइड की किडनी ये स्लाइटली थोड़ा सा नीचे होता है विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट किडनी। क्यों लेफ्ट किडनी? क्योंकि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। लेफ्ट साइड में देखोगे ना इंटरनल ऑर्गन को, तो यहां खाली है, इसलिए लेफ्ट किडनी का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द राइट किडनी, इट इज स्लाइटली लोअर पार्ट ऑफ द इट इज स्लाइटली लोअर पार्ट ऑफ द लीवर के थोड़ा सा नीचे ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां का जो पोर्शन है ना वो मेरा लीवर ढक लिया है, लीवर उसका पोजीशन लीवर ले लिया है। तो लीवर के जस्ट नीचे यहां राइट साइड वाला किडनी होता है, थोड़ा सा, ज्यादा का फर्क नहीं। किडनी का जो शेप होता है वो एक बीन शेप जैसा होता है, बीन शेप उसके जैसा होता है। दो किडनियां होती है। जिस तरह से हार्ट घिरा होता है, किसमें? हार्ट एक पतली झिल्ली के अंदर में घिरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। आपका उसी प्रकार से आपका जो किडनी है वो ढका होता है, बहुत ही पतली एकदम साखी झिल्ली, जिसको देख नहीं पाओगे, उसको बोला जाता है पेरिटोनियम। क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के अंदर में ये आपका किडनी है और शरीर का काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसको हम लोग जान लेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बिकॉज किडनी अगर आपके शरीर में एक दिन काम करना छोड़ दे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन का, 1 घंटा वर्क करना छोड़ दे, 1 मिनट वर्क करना छोड़ दे किडनी, तो आपका हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वो किडनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं जरा किडनी के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों वेन है, नस है। ये दोनों मोटी नसें होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके शरीर में ब्लड पंप होकर के जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है वो हार्ट के पास भेजा जाता है, फिर हार्ट उसको क्या करता है? किडनी के पास भेजता है, फिर किडनी से हार्ट के पास, ये मामला चलते रहता है। तो हार्ट जो पंप करके ब्लड को किडनी के पास भेजा, वो इस रास्ते से भेजता है। ये रास्ता, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल। इन दोनों नसें जो मोटी नसें होती है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? रेनल। दिस टू वेन्स आर नोन एज रेनल। कंप्लीटली दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं रेनल। अब ये रेनल आर्टरी है, इसको रेनल आर्टरी बोला जाता है। अगर आप इसका 3D व्यू देखोगे, अगर कलरफुल व्यू देखोगे, तो ये कलरफुल होता है। ऑफ कोर्स ये रेड कलर या फिर आपको जो ब्राउन कलर में देखने को मिलेगा, इसको रेनल आर्टरी बोला जाता है, इसको रेनल वेन्स बोला जाता है। रेनल आर्टरी का काम है
हार्ट से जो ब्लड गंदा है, और गंदा इस मायने में चूंकि आपके शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन से जो भी वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस बेस मटेरियल भी उसको आप बोल सकते हो, उसका वो जो निकलता है और निकलकर जो ब्लड में जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और इस तरह से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जिसमें खास तौर पर यूरिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्रिएटिनिन। ये तमाम वेस्ट मटेरियल्स का काम है कि ब्लड से वो जल्दी से जल्दी बाहर हो, अदरवाइज जीना मुश्किल हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी के पास है। जिस तरह से आपने आरओ का पानी पिया होगा, आरओ प्यूरिफायर है ना आपके घर में, आरओ आपने देखा होगा, उस आरओ का काम है, आप उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हो, और पानी डालने के बाद आरओ में क्या होता है, एक तरफ से वो क्या करता है, फिल्टर करके बाहर आता है, और वहां हम लोग वहां हम लोग ग्लास से पानी निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। और दूसरी जो पाइप होती है ना, उस होकर के वो जो वेस्ट मटेरियल, जो उसके अंदर में जो अनप्यूरिफाइड जो वाटर होता है, जो गंदा वाटर बन जाता है, जिसको वो छनैया करके रखता है, उसको वो साइड से क्या करता है, नीचे एक पाइप से भेज देता है। तो लाइक दैट उस आरओ की तरह हमारा ये किडनी हमारे शरीर में वर्क करता है। तो ये दोनों नसें मैं जो बता रहा था, ये हार्ट से डर्टी ब्लड को ला करके ये किडनी के पास भेजने का काम करता है, दोनों किडनी के पास। आप एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हो, कुछ वर्क्स आपको करने पर डॉक्टर प्रतिबंधित कर देंगे, आप एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हो। तो ये लेकर आए उस ब्लड को, और जब इसके अंदर में प्यूरिफाई हो जाता है ब्लड, शुद्धिकरण उसका कर लिया जाता है, उस प्यूरिफाइड ब्लड को इस रास्ते से लेकर पुनः हार्ट के पास भेज दिया जाता है, और हार्ट पूरे शरीर को पंप कर देता है। क्या करता है, पंप। ये 24 आवर्स आपके और हमारे बॉडी में, और जितने भी हायर लेवल के वर्टिब्राटास है जिनके पास किडनीज है, उसके अंदर ये फंक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। और आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि ये तमाम चीजें कैसे होती है। सोचना बहुत ही आसान होता है, बट करना इज मोर एंड मोर डिफिकल्ट पार्ट। अब ये किडनी इतना बड़ा काम जो करता है ना, तो इस किडनी के इंटरनल ऑर्गन को अगर आप देखोगे, इसके इंटरनल व्यू को जूम करके बड़ा करके अगर देखोगे, तो इसके अंदर में कुछ ऐसे चीज हैं जो इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और क्या है उसके अंदर, तो उसके अंदर नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। अब एक किडनी में अगर माना जाए कि ऐसे कितने नेफ्रॉन है, तो ऑफकोर्स 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन है एक किडनी में। अगर दोनों किडनी को देखा जाए और सारे के सारे नेफ्रॉन को एक लाइन में कनेक्ट करके एक दूसरे से अगर एक लंबी रस्सी के समान उसको खींच दिया जाए, तो लगभग 17 किलोमीटर के आसपास ये चला जाएगा। दोनों किडनी का काम है एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाना। फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि 180 लीटर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाना, यानी 180 लीटर पानी इसके अंदर में आता है। सारे चीज जो छन कर आता है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद 180 लीटर फिल्ट्रेट को ये बनाता है, और उसमें से मात्र 1 से 2 लीटर यूरिन बनकर बाहर निकलता है। ये इसका काम है। तो ये दोनों किडनीज है आपके, आप देखिए इधर, ये दोनों किडनी है। ये दोनों नसें, मोटी मोटी नसें, जिसको रेनल कहा जाता है, इससे भी ये किडनी जुड़ा हुआ और इससे भी एक किडनी जुड़ा हुआ है। इसका काम है अनप्यूरिफाइड ब्लड को लेकर आना, क्योंकि इसको रेनल आर्टरीज बोला जाता है। आर्टरीज का फंक्शन होता है अनप्यूरिफाइड ब्लड को लेकर किडनी तक आना, और फिर जब किडनी के अंदर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है कंप्लीटली, फिर रेनल वेन उसको ले जाकर हार्ट के पास छोड़ देता है। ये काम होता है। तो आपके पास 2 किडनी, मैंने कहा किडनी के ऊपर में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आप उसको देखोगे, आपको दिखेगा नहीं, आपको क्या लग रहा है कि उसको देखोगे तो दिख जाएगा। आपने देखा होगा, उसको छुड़ाना पड़ेगा। अगर बड़ी अच्छी तरीके से उसको छुड़ाओगे तो ऐसे पतली झिल्ली निकलती है, उसी को बोला जाता है पेरिटोनियम। ये हार्ट में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, हर जगह ये आपकी जो है पतली झिल्ली होती है। आई बात समझ में? तो ये आपकी झिल्ली। अब देखो, ये आपका ये किडनी के ऊपर में इस तरह का एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? ये अधिवृक्क है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ये एक ग्लैंड है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है बाबू? एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड का कुछ पार्ट किडनी के अंदर में रहता है और कुछ पार्ट बाहर रहता है। एड्रिनल ग्लैंड का बहुत ही बड़ा वर्क है। आगे हम लोग सीखेंगे, ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें सीखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। बहरहाल इतनी सी बात हम लोग कम से कम जान ले किडनी पढ़ते समय, बिकॉज ये किडनी का ही एक पार्ट है, चूंकि किडनी के ऊपर में खड़ा है। तो कहीं कहीं किडनी के
फंक्शन में इसका रोल होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जो उसके अंदर में, इस ग्लैंड के अंदर में जो एक स्राव निकलता है विशेष प्रकार का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस प्रकार का इसके अंदर में? अरे भैया ये एड्रिनल ग्लैंड है तो इसके अंदर में क्या रहता है? ग्लैंड के अंदर में हार्मोन्स। इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। और उस एड्रिनल हार्मोन का सेक्रेशन अगर होने लगे इंसान के अंदर में बेवजह से, जानते हो क्या होगा? कभी कभी देखा होगा कि आदमी सबको बड़ी हार्ड गुस्सा उठता है। घर में अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गया तो देखता होगा कि बाप रे बाप, मियाँ से ज्यादा बीवी कभी कभी गुस्सा जाती है। अगर भागे नहीं मियाँ तो फिर वहां क्या होगा उसका कोई अंजाम नहीं दे सकता भैया। अरे देखो ना, वो जानते हो कभी कभी क्या होता है? इसमें जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन इतना खतरनाक गुस्सा दिलाता है इंसान में, इतना खतरनाक गुस्सा दिलाता है कि जिसके अंदर एड्रिनल हार्मोन का सेक्रेशन हुआ कहीं गलती से, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो उस इंसान के अंदर में बेतहासा गुस्सा आएगा। ऐसा गुस्सा आएगा जैसे मानो उसको लगे कि फाड़ फोड़ दे, किसी को भी क्या करते हैं? फाड़ फोड़ दे। इसी वजह से उस हार्मोन को बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या? कौन हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट। यानी मारो, फाइट मीन्स मारो और फ्लाइट मीन्स उड़ जाओ। यानी इतना तेज गुस्सा वो चढ़ाता है ना, वो हार्मोन जब निकलता है तो जैसे लगता है कि कुछों को फाड़ फूड़ कर दे। कभी देखा है? कभी मान लो कोई अगर कोई फंक्शन कर रहा है घर में, कोई पार्टी बना रहा है, कुछ कर रहा है, और उस परिस्थिति में आके इंसान अगर आगे कहे भैया हमारा पैसा लिए थे दे दीजिए, तो जैसे लगता है इतना गुस्सा उठता है कि यही टाइम पर यो पैसा मांगने आ गया, पकड़ के फाड़ दे उसको, है ना? तो समझ लो उस परिस्थिति में जो हार्मोन्स निकलता है इसके अंदर से, इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से जो हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। हालांकि और भी प्रकार के हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस हार्मोन पर जो आपको फाइट और फ्लाइट वाला मामला सिखा रहा है। यानी फाइट मीन्स मारो और फ्लाइट मीन्स उड़ जाओ तेजी से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे लगेगा मान लो क्या कि एकदम पहाड़ गिरा दिया, इतना बड़ा गुस्सा आएगा। कभी तो आया ना गुस्सा लोग, तो इसका काम ऐसा देखिए। अब आइए हम लोग देखते हैं इससे क्या होता है। ये तो ऊपर चला गया छान करके, यहाँ एक जो है ये भी एक नस है। क्या है ये? नस है। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर कोई पूछेगा यूरेटर क्या होता है तो आप बताओगे? यूरेटर एक प्रकार की नसें हैं। जब किडनी छनैया कर लिया, जब किडनी क्या कर लिया? वेस्ट मटेरियल्स को प्यूरिफाई कर दिया और यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया। क्योंकि इसका काम है वेस्ट मटेरियल्स का प्यूरिफिकेशन करना, एंड आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल रिलीज यूरिन, यूरिन को बना के रिलीज कर देना इसका काम है। और मैंने कहा पर डे एक इंसान को 1 से 2 लीटर के आसपास यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और उस यूरिन में 2% क्या पाया था? लगभग यूरिया, और उसी में हाइड्रोजन आयन और ये क्या क्या आयन होते हैं जिसकी वजह से उसमें गंध आती है और उसमें उसका जो है मतलब एसिडिक नेचर होता है। आई बात समझिए? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूरेटर है। यूरेटर का काम क्या है? यहां से पेशाब को लेकर के इस रास्ते यहां पर आ जाना, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं ये ब्लैडर है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है यूरिन जिस ब्लैडर में जाके रहता है उस ब्लैडर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और इसके साथ ये यूरेथ्रा, मतलब इस ब्लैडर से यूरेथ्रा पेशाब को लेके बाहर निकाल देते हैं। तो कोई आपको पूछेगा यूरेथ्रा क्या होता है? कहिएगा जब आपको पेशाब का एहसास हो जाए, जब बॉडी को ले कि ये पेशाब करने का राइट टाइम है। अगर किसी को कोई कहेगा चलो पेशाब करने, चलोगे? लेकिन अगर 2 बजे रात में लग गया पेशाब जोर से तो क्या करोगे? जाना है। दैट वाज द राइट टाइम टू डिस्चार्जिंग द यूरिन, है ना? यूरिन को डिस्चार्ज करने का वो क्या था? राइट टाइम था। रोकने से भी इंसान रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जो को हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ेंगे कि जैसे ही ब्लैडर फुल होता है 250 ml की एबिलिटी होती है इस ब्लैडर को पेशाब रखने की। इसमें मैक्सिमम 250 ml यूरिन इसके अंदर में अट सकता है। उससे ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो तुमको राइट टाइम आ जाएगा दिमाग में कि अब चलो चलते हैं वॉशरूम। कहां जाना है? वॉशरूम। तो यूरेथ्रा का काम है ब्लैडर से पेशाब को लेकर बाहर निकालना। ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोक करके रखना, ये एक स्टोकर है। और इसका काम है कि किडनी जब प्यूरिफाई कर दिया ब्लड का, उसके प्यूरिफिकेशन के बाद जो यूरिन बना तो उस यूरिन को लेकर के ब्लैडर में पहुंचा देना। तो जो किडनी से यूरिन को लेकर के ब्लैडर में पहुंचाता है उस नस को बोलते हैं यूरेटर। और जहां जाके जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से जिस रास्ते से होकर यूरिन डिस्चार्ज होता है बाहर वॉशरूम में, उसको हम लोग बोलते हैं मेल में यूरेथ्रा और फीमेल में वेजिना।
ये रास्ता होता है। आई बात समझ में? तो ये मामला होता है, इसलिए इसको मैंने कहा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसमें पेशाब का स्टॉक होगा, यूरिन का स्टॉक होगा, इसको बोलते हैं यूरेटर। और ये आपके दोनों किडनीज है, इसको रेनल बोला जाता है। ये रेनल आर्टरीज है, ये रेनल वेन है, रेनल दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है रेनल, क्या बोलाता है? रेनल। एंड दिस इज रेनल आर्टरी एंड दिस इज रेनल वेन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनल आर्टरी माय डियर? रेनल आर्टरी का काम है कि हार्ट से ब्लड लेकर किडनी को पहुंचाना, और जैसे ही वो पहुंचाएगा इसका मतलब है कि वहां पर अनप्यूरिफाइड ब्लड लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है, प्यूरिफाइड ब्लड तो कभी जाएगा नहीं हार्ट से। हार्ट को आवश्यकता हो गई कि अब मेरे को प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स मिल चुके हैं। और मैंने कहा वेस्ट मटेरियल क्या बनता है आपके ब्लड में, तो वो मैंने कहा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इस तरह के और भी वेस्ट मटेरियल्स है जिसमें इन तीनों का नाम सबसे ऊपर है। और इसको आपके ब्लड से बाहर निकालना अनिवार्य है, और उसी के लिए किडनी भगवान ने बना कर दिया है। मैंने कहा राइट किडनी स्लाइटली नीचे होता है विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट किडनी। एंड वाई राइट किडनी नीचे? तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपका लीवर है, एंड लीवर की वजह से वो थोड़ा सा नीचे होता है और राइट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर। मैंने कहा रेनल आर्टरी गंदे ब्लड को लेकर पहुंचाने का काम करता है किडनी को। और फिर मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, छरैया करने के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद जो आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, यानी प्यूरिफाइड ब्लड को ये रेनल वेन लेकर के पुनः हार्ट के पास पहुंचा देता है। और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं यूरिन में मिल जाते हैं, और वो यूरिन के रूप में बाहर इन रास्तों से, इस रास्ते को यूरेटर कहा जाता है, आपके ब्लैडर में आकर जमा हो जाता है। और फिर जैसे ही ब्लैडर भरता है तो आपको ऑटोमेटिक एहसास हो जाता है आपके बॉडी को, नाउ इट इज द राइट टाइम टू डिस्चार्ज यूरिन। तो आप ऑटोमेटिक वॉशरूम जाते हो और यूरिन का डिस्चार्ज करते हो। तो ये मोटा मोटी फंक्शन है कि कैसे ब्लड आया हमारे किडनी के पास और हमारा किडनी कैसे करता है, ये बात हम लोगों ने सीखा। अब आइए एक किडनी को काट कर, एक किडनी को काटे और जरा इसके इंटरनल पार्ट को हम लोग व्यू करके देखते हैं कि ये होता कैसा होता। तो जरा हम लोग देखते हैं किडनी को काटो, किसी भी किडनी को, आप किसी भी किडनी को काटोगे उसको देखो जरा सा। जब इसके इंटरनल पार्ट को देखोगे ना, तो इसको, ये अगर आपका किडनी है तो इसको देख लो, यहां पर किडनी का जो सबसे बाहरी लेयर होगा, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ये सबसे बाहरी, जोर से बोलो यार, क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। और उसके बाद नीचे में, मैंने कहा नीचे में ये इस तरह का एक लेयर होता है मोटा सा, इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका कॉर्टेक्स है। ये क्या है? कॉर्टेक्स है। सबसे ऊपर पेरिटोनियम, उसके बाद जो लेयर होगा मोटा सा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स लेयर है। ये आपका कॉर्टेक्स बन गया। फिर अंदर में उसके जाएंगे, इस पूरे को बोला था मेडुला। क्या बोला था? मेडुला। और मेडुला के अंदर में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ज्यादा। पिरामिड देखा है ना, पिरामिड की तरह ऐसे करके ऐसे, इसको बोला था पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर इनसाइड द मेडुला। मेडुला के अंदर में बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसा। इसको हमने कहा पिरामिड, यही पिरामिड है। पिरामिड देख लो, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। ये आपका पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा करके ये क्या आपका? ये आपका पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है बाबू, है ना। और इस तरह के बहुत सारे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर में। ये वाला ये आपके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। चलो, और फिर इसको हमने कॉर्टेक्स का, जहां ये किडनी धंसा होता है इसको हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम। इधर भी ये धंसा हुआ पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? हाइलम। बोलो जोर से, क्या बोला जाता है? हाइलम। तो मैंने कहा वो नसें जो किडनी को अनप्यूरिफाइड ब्लड लेकर आती है उसको बोला था रेनल आर्टरी। और जो नसें किडनी से प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर हार्ट तक जाती है उसको क्या बोला जाता है? रेनल वेन। और दोनों को कंबाइंड रूप से रेनल बोला जाता है। चलो, मैंने कहा किडनी जहां धंसी होती है, थोड़ा सा बीम शेप होता है, ऐसे करके धंसा हुआ ऐसे, तो ये बीच में जो धंसा होता है यहाँ पर इसको हाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलम के बाद आप देखोगे ऐसे करके एक मोटी लेयर होती है, मोटी लेयर, उसको हमने क्या कहा कि ये है कॉर्टेक्स। यहाँ पर क्या है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर में क्या होता है? मेडुला। और मेडुला के बाद जब जाओगे तो यहाँ धंसा हुआ पार्ट होगा जिसको हाइलम। कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। इसको रेनल, फिर उसके बाद रेनल, इसके लिए क्या? यहाँ धंसा हुआ पार्ट क्या बोलते हैं? हाइलम। किडनी की सबसे बाहरी झिल्ली उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। उसके अंदर एक मोटी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर में एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको मेडुला बना हुआ किन चीजों से? मैंने कहा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है।
इस टाइप के बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने कहा। तो ये हाइलम हो गया, उसके बाद ये हो गया कॉर्टेक्स हो गया, और उसके अंदर ये मेडुला हो गया। मेडुला के अंदर में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में और प्लस थोड़ा सा हिस्सा उसका कॉर्टेक्स में होता है। किसका? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का जो होता है, जिसको सारी दुनिया नेफ्रॉन कहती है। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसको बोला गया? क्योंकि किडनी के स्ट्रक्चर में भी इसकी रोल अदा है, और किडनी के अगर फंक्शन की हम लोग बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन का ही नाम आएगा, और इसी के अंदर में नेफ्रॉन होता है। आई बात समझ में? इसके अंदर में, और एक नेफ्रॉन को मैंने कट करके यहाँ पर दिखाया है, इसका लार्जर व्यू दिखाया अंदर का, जूम करके इसके अंदर से काट करके कि कैसे इसके अंदर में नेफ्रॉन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये दोनों नसें हैं, डर्टी नस है, ये लेकर आती है ये ब्लड, कौन सी ब्लड को? जो डर्टी है, और इस होकर के शुद्ध ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड पुनः चला जाता है कहाँ पर? इस होकर के कहाँ पर बाबू? हार्ट के पास, और आपका जो पेशाब बनता है इस रास्ते से ब्लैडर में जाके गिर जाता है। और ये आपकी क्या है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, और ये आपका है नेफ्रॉन। ये क्या है? नेफ्रॉन। इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो आपका ये स्ट्रक्चर है बाबू मेरे, इस टाइप का, इसी को दुनिया नेफ्रॉन कहती है। इसको क्या कहती है? नेफ्रॉन इसको कहती है। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का, यही नेफ्रॉन है। ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। आई बात समझ में? इस तरह से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यही आपका नेफ्रॉन इसके अंदर में दिखाई दे रहा है, और इसी नेफ्रॉन का पूरा का पूरा फंक्शन है कि कैसे यूरिन को बनाना, कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करना। क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना और यूरिन का बनना दोनों एक ही साथ होता है। अगर ब्लड प्यूरिफाई होगा तो फिर यूरिन बनेगा, अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो कभी यूरिन बनेगा क्या? कोई बोलेगा यूरिन कहां से आया? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को निकाला। किसने निकाला? किडनी ने। और किडनी का कौन सा पार्ट निकाला? नेफ्रॉन ने निकाला। किसने निकाला? नेफ्रॉन ने निकाला। और वो नेफ्रॉन उस ब्लड से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे सबको बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जो है यूरिन जो बचा उसको इस ब्लैडर में भेजा, और यूरिन जो इस ब्लैडर में था उसको यूरेथ्रा के माध्यम से, या फिर फीमेल में वेजिना के माध्यम से वो बाहर निकल यहाँ तक। तो ये इसका जो हमने व्यू लिया, तो मैंने क्या बताया? ये आपका पूरा कॉर्टेक्स है, ये आपका क्या है बोलो? ये आपका क्या है? ये आपका क्या बोलो? ये आपका कॉर्टेक्स है। फिर उसके बाद ये पूरा आपका क्या है? मेडुला है। ये क्या है? मेडुला है। और ये जो नसें जो लेकर आ रही है वो क्या है बोलो? ये रेनल आर्टरीज है, रेनल आर्टरीज। और ये इस नस से क्या है? शुद्ध जो ब्लड है वो बाहर चला जाता है, कहाँ पर? हार्ट के पास। और जो इसके अंदर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो इस रास्ते से ब्लैडर में चला जाता है। आई बात समझ में? तो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किडनी क्या है एंड हाउ कैन इट परफॉर्म, कैसे ये परफॉर्म कर सकता है आपके बॉडी में, इसके नहीं रहने पर क्या होगा बॉडी में, उन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा। मैं एक बार फिर से आपको 1 मिनट का समय लेके बताना चाहता हूं कि हमारे और आपके शरीर में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या फिर यू मानो कि केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप शरीर के अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जो गंदे चीजें हैं उनका फॉर्मेशन होते रहता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और इस तरह से बहुत, जैसे क्रिएटिनिन, ये तमाम चीजें आपके ब्लड में मिले हुए आते हैं, और उन ब्लड को हम लोग डर्टी ब्लड कहते हैं। ब्लड से उसको निकालना अनिवार्य होता है, और उसको निकालने के लिए आपके शरीर में एक ऑर्गन है जिसको सारी दुनिया किडनी के नाम से जानती है। 2 किडनी हर इंसान के अंदर में होता है, हालांकि वो 1 किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। 1 किडनी से भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन 2 किडनी हर इंसान के पास है। मैंने कहा राइट किडनी थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? राइट साइड में लीवर होता है, जिसकी वजह से नीचे होता है। मैंने कहा हार्ट से जब ब्लड आता है, डर्टी ब्लड जिस रास्ते से आता है उसको रेनल आर्टरी बोला जाता है, और वो किडनी को ब्लड सौंप दिया, उसके पास भेज दिया। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करके, प्यूरिफाई ब्लड को रेनल वेन के जरिए कहां पर? हार्ट के पास पहुंचा
जाता है। और बाकी जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में किसके यूरेटर के माध्यम से क्या होता है, वो जमा होता है। और लास्ट टाइम आवश्यकता पड़ने पर जब लगता है राइट टाइम आ गया है यूरिन डिस्चार्ज का, तो वो मेल में यूरेथ्रा के थ्रू और फीमेल में वेजिना के माध्यम से यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है। ये मामला होता है उसके अंदर। और फिर मैंने कहा कि एक किडनी को अगर आप इसका लार्जर व्यू देखोगे, इसके इंटरनल पार्ट को, तो मैंने कहा किडनी का बाहरी परत पेरिटोनियम कहलाता है। चूंकि किडनी एक बहुत ही पतली शाखित झिल्ली में उसके अंदर में पैक है, एक मेम्ब्रेन के अंदर में, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बाहर एक मोटा सा लेयर होता है किडनी का, जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। एंड इनसाइड द कॉर्टेक्स देयर इज अ लार्जर रीजन ऑफ किडनी व्हिच इज कॉल्ड मेडुला। एंड इफ यू सी इनसाइड द मेडुला देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर लुकिंग इनसाइड द मेडुला। और उसी मेडुला के और कॉर्टेक्स के अंदर में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, जो दिखता है उसी के अंदर में उस कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर में। और मेडुला में कहां पर, खास तौर पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में। मैंने इसको भी बना के आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा इसके अंदर में है और कुछ हिस्सा बाहर है, कॉर्टेक्स में है। और इसका इस हिस्सा को हम लोग पढ़ेंगे, जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर, सॉरी इसको हम लोग पढ़ते हैं बोमेन कैप्सूल। ये कुछ हिस्सा ऊपर रहता है कॉर्टेक्स में और बाकी हिस्सा नीचे में होता है। और इसी का फंक्शन है, इसी का वर्क है कि कैसे वो ब्लड को प्यूरिफाई करे। और फिर मैंने कहा कि आपके किडनी के ऊपर में दो ग्लैंड्स दिखेंगे, उस ग्लैंड को क्या बुलाता है, एड्रिनल ग्लैंड। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल हार्मोन। और फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि अगर किसी इंसान को अकस्मात गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो समझना कि हमारे किडनी के ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड था उससे हार्मोन्स का सेक्रेशन हुआ है। चूंकि ये अकस्मात गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन होता है, इसी वजह से उस हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट का नाम दिया जाता है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जाना जाता है, जिसको नेफ्रॉन जानती है दुनिया, वो नेफ्रॉन कैसे इतना बड़ा वर्क करता है, वो कैसे यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन जैसे खतरनाक वेस्ट मटेरियल्स को उससे बाहर करता है ब्लड से, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मेरी अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको बेहतर से बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं नेफ्रॉन पर 2 और वीडियो बनाने जा रहा हूं। धन्यवाद।